वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। मैं उमाशंकर तिवारी, जी न्यूज़ पोर्टल के साथ। आज का हमारा लाइव क्षेत्र के मलारना चौड़ स्थित रामसागर तालाब से है, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र का जलाशय है। भराव क्षमता 10 फुट है और एक बहुत बड़े रेवेन्यू एरिया को की सिंचाई की आस है। अब ये लगभग भरने को तैयार है। आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जहां ये पेयजल का स्तर बढ़ाता है, वहीं सिंचित खेती कृषि सिंचाई के लिए बहुत बड़ी जलराशि भी उपलब्ध कराता है। ये लगभग 10 फुट भराव क्षमता का जलाशय है। हम आपको बताएंगे कि देखिए, यहाँ की आप देख सकते हैं भराव क्षमता 10 फुट है, जो कि लगभग अब ये जलाशय छलकने की ओर है। और इसके बाद में आपको सारी भौगोलिक स्थिति बताएं मलारना चौड़ कस्बे की, कि हमारे पुरखों ने अब पेयजल या सिंचित सिंचाई के लिए जल की कोई कमी न रहे, इसके लिए ऐसी रचना की है। पूरे कस्बे के चारों ओर 4 तालाब हैं। एक तालाब भरने के बाद में उसका पानी दूसरे तालाब को, फिर तीसरे तालाब को, इस प्रकार पूरे तालाब जहाँ एक और हमको पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाते हैं, वहीं हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चारों तालाबों का जो इस तरीके से कनेक्शन है कि हम हाईवे टू हाईवे ही निकल सकते हैं, बाकी यहाँ बाहर अदर साइड से आना जाना मुश्किल कार्य है। तो ये सारी चीज़ें रख कर के ही हमारे पुरखों ने इसका निर्माण किया है। देख लीजिए आप, लगभग 2 किलोमीटर की इसकी तालाब की जो दीवार है और ये सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूती से बनाया गया उस समय का तालाब है। तालाब क्या, छोटा बांध कह सकते हैं इसको हम, जिसमें मलारना चौड़ के साथ ही यहाँ पर कीरतपुरा, अणियाड़ा, बरियारा, बाढ़ बरियारा, नीमोद तक की ज़मीनों में इससे सिंचाई की जाती है। और अब हम कुछ लोगों को इसके यहाँ के बारे में पूछना चाहेंगे। तो ये बताने के मूड में नहीं है, इनको कुछ जानकारी का अभाव हो सकता है। देख लीजिए, ये इस तरीके की जो ये 3 नहरें यहाँ से इस तालाब से निकलती है। 3 नहरें ये बीचली वाली मोरी के नाम से कहलाती है। उसके आगे वाली जो मोरी है वहाँ पर वो कीरतपुरा मोरी के नाम से जानी जाती है। एक मोरी उधर है पामेला साइड में, पामेला मोहल्ला साइड की मोरी है। और ये एक इसमें 2 वेस्टवेयर है। एक वेस्टवेयर का कनेक्शन सीधा का दुर्गा सागर से कनेक्ट होता है। दुर्गा सागर ओवरफ्लो होने के बाद में वो पानी देलरा सागर जाता है। उसके बाद में वो पानी अणियाड़ा साइड होता हुआ मोरे नदी को निकल जाता है। अब बताने वाली बात यह है कि इनकी देख रेख का जिम्मा इस समय ग्राम पंचायत के पास है। ग्राम पंचायत इसकी देख रेख करती है। लंबे अरसे तक इसका देख रेख का कार्य सिंचाई विभाग के अंडर में था, जो वही देखा करती थी। मरम्मत का कार्य भी देखा जाता था। इसका जो कैचमेंट एरिया है उसके बारे में बताएं। ये कैचमेंट एरिया इसका जो सामने पहाड़ी नज़र आती है, जिसको हम बोड़ी का पहाड़ कहते हैं, या फिर तो इसका जो भेडोली तक का पानी इसमें आता है। और एक लंबी कैचमेंट एरिया से पानी आता है, जिसमें कोडियाई है, गाड़त कला है, कई ग्राम पंचायत क्षेत्रों का पानी यहाँ आता है। और जब
पानी विशेष वर्षा होती है उस समय यहाँ बाढ़ की सी स्थिति बन जाती है। अब बात देखने की है कि ग्राम पंचायतों के अंडर में आने के बाद में इन छोटे छोटे बांधों या तालाबों का जो रख रखाव है वो प्रभावित हुआ है। जहाँ एक और इनकी जो वेस्ट वेयर हैं उनको मनमाने तरीके से लोगों द्वारा तोड़ दी गई है और उन पर जो भी निगरानी संस्था है ग्राम पंचायत है उसके द्वारा समय पर उसको रिपेयर नहीं कराने से इनका जल भराव स्तर कम हुआ है। तो वो भी एक देखने का विषय है। अगर पानी नहीं रुकेगा तो आखिरकार पानी का दुरुपयोग होगा और वो पानी हमारे लिए अभाव का कारण बनेगा। देख लीजिए दूसरी दीवारों की देख रेख का मामला है। देख लीजिए पुराना तालाब है और यहाँ पर इसके अंदर दीवार के अंदर पुराना परकोटा है जो आपको दिखाते हैं हम। ये परकोटा है, पुराना डंडा है पूरी दीवार के अंदर, लगभग 2 किलोमीटर का ये डंडा है ताकि सुरक्षा दीवार है ये इसके कच्ची दीवार के अंदर ताकि सुरक्षित रहे। परंतु ये देख रेख का ही अभाव है। तो मैं तो ये जी पोर्टल के माध्यम से कहूँगा कि इसका देख रेख उचित होना चाहिए। कई मोरियों से जो देख रेख सही ढंग से नहीं होने के कारण से मोरियों से भी अभी बरसात का जल जो इकट्ठा हुआ है वो रिस रहा है, वो भी एक दुरुपयोग ही है पानी का। तो अगर पानी हम संरक्षित तरीके से नहीं करेंगे तो समय पे वो हमको सहयोग कैसे दे पाएगा। जल है तो जीवन है। आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व इस पर काम कर रहा है और निश्चित रूप से हमको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें और आपको बताते हैं आपको। देख लीजिए ये जो इसका जो सिंचाई के लिए जो पॉइंट बना रखा है, मोरी बना रखी है, उसमें से जल का रिसाव हो रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पर आने के लिए इतनी बड़ा जलाशय है और सारी चीज़ें हैं। जहाँ सुविधा है वो कभी कभी दुविधा भी खड़ी हो सकती है, कोई रिस्क भी हो सकती है, परंतु यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं इतने विकट रास्ते से ये महिलाएं वगैरह बच्चे वगैरह सब यहाँ पहुँचते हैं। तो एक रास्ते की भी यहाँ दरकार है। अगर रास्ता बनाया जाता है तो ये कि हमारा कस्बे का जो बड़ा जलाशय है इस तक अप्रोच आसान हो जाएगी, लोग वागों सबको पहुँचने में आसानी हो, देखने में आसानी हो। तो ये भी इसकी भी हम जी पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत से निवेदन करते हैं कि इसमें भी एक रास्ते का कहीं से भी अटैच करें इसको तो अच्छा रहेगा। और जो ये मोरियों से पानी दुरुपयोग हो रहा है इसको भी रोकने के लिए हम निवेदन करेंगे। साथ ही हम आशा करते हैं कि ये जलाशय पूरा भरे और हमारी जीवन रेखा साबित हो जैसी कि है। क्षेत्र में राम सागर भरने के बाद में सारे तालाब भर जाते हैं। ऐसी कहावत है, राम सागर भर गया तो मलाना छोड़ में क्षेत्र का पूरा जो कृषि सेशन है वो सिंचाई की दृष्टि से पीछे नहीं रहता है। इतनी जानकारी के साथ में और भी कोई विक्रम, तो अब मैं इतनी जानकारी के साथ में आप सभी से जय हिंद। न्यूज़ जी